करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। सब्र करा ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करा। बेकरारी तुझे दिल कभी ऐसी तो न थी। बेकरारी उनकी आँखों उनकी आँखों उनकी आँखों उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू। ये तबीयत मेरी मायल कभी ऐसी तो न थी। जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम में हमारा सुर का सितारा का फिनाले और ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस बाय साद ज़ियाई। बट अभी सबकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। आज के दिन मुकाबला बहुत सख्त होगा क्योंकि हमारे पास अब 5 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। वैसे तो टेक्निकली 4 होने चाहिए थे, लेकिन फ़हीम भाई ने मार्जिन ले ली और बीइंग जज एंड जजमेंट उन्होंने पास कल की कि भाई हम नहीं अभी डिसाइड कर पा रहे, हम 5 कंटेस्टेंट्स ही आगे लेके चलेंगे। अब मसला ये है कि अब उन 5 में से भी तो एक ही कंटेस्टेंट को फाइनल करना है ना। तो आज क्या होगा, उसके लिए हमने एक सपोर्ट सिस्टम भी अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया है, जो खुद तो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आज की हमारी थीम बेसिकली फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल से मुराद बेसिकली ये कि कवाली, गज़ल, फोक, क्लासिकल, पॉप, कोई भी जॉनरा जिसमें हमारे जो फाइनलिस्ट हैं वो कंफर्टेबल हैं, वो उसमें परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आज सुर का सितारा का फिनाले है, तो आपके साथ ऑफ कोर्स ये शेयर करना भी ज़रूरी है कि कंटेस्टेंट्स और मतलब सारे विनर्स वगैरह को क्या मिलेगा। विनर को मिलेगा ड्यू की जानिब से 50,000 रुपये का कैश प्राइज़, उसके साथ
डीन्स की जानिब से 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ एंड देन रॉयल की जानिब से रूम कूलर। तो ये तीनों जो तोहफ़े हैं ये जाएंगे हमारे विनर के साथ। सिंगर ऑफ द डे नॉर्मली हमारे जो होते हैं उनको कोई प्राइज़ मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली आज जो हमारे विनर होंगे वही हमारे सिंगर ऑफ द डे भी होंगे, तो उनके साथ इनवायरो का भी गिफ्ट हैम्पर जाएगा और रॉयल का भी। सो ये सारा मामला है हमारे विनर का एंड एलिमिनेशन के कंटेस्टेंट्स के साथ भी ड्यू के गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। अगर आप हमारे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी फीडबैक देना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप दे सकते हैं एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब हमारे बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियंस जिनके बगैर हमारा शो नामुकम्मल है और पूरा हफ्ता इन्होंने हमारा साथ बहुत अमेजिंग ताउन किया। और व्यूअर्स ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए नॉर्मली हमारे जो म्यूजिशियंस होते हैं उन्होंने एक शख्स के साथ गाना होता है, मतलब एक गाने वाले के साथ उन्होंने अपनी ट्यून शून सारा कुछ सेट किया हुआ होता है। जब ऑब्वियसली हर बार एक नया कंटेस्टेंट आता है, एक डिफरेंट उनकी वॉइस क्वालिटी मतलब उनका सुर ताल मैनेज करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ऑल्सो क्योंकि नए लोग हैं सो ऑब्वियसली कहीं पे आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमारे म्यूजिशियंस ने बड़ा एफर्ट किया है कि उनके साथ कीप अप कर सके। और ये बात पॉइंट आउट करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली इंसान अपना एक बंदे के हिसाब से सारी चीज़ सेट कर लेता है, आपको पता है कि वो कहाँ पे मार्जिन लेते हैं, क्या करते हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन आपका हो जाता है। तो अगर कुछ म्यूज़िक में ऊंच नीच हुआ तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, बार बार एक नया सिंगर आपके सामने आता है और लिटरली व्यूअर्स हम 3-3 गाने एक स्लॉट के अंदर लेते हैं तो प्रैक्टिस का भी इन बिटवीन टाइम नहीं मिलता। सो म्यूजिशियंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने सपोर्ट की और मोहब्बत दी। तो साजिद अली हैं कीबोर्ड पे, मुजावर अब्बास हैं ऑन द हारमोनियम, देन वी हैव गुलाम अब्बास ऑन द बेस गिटार, गुलाम अब्बास ऑन द ड्रम्स, हैदर अली ऑन द ढोलक एंड शहजाद अली ऑन द तबला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। देन बढ़ते हैं ऑफ कोर्स हमारे जो मार्जिन लेने वाले जज हैं, जो अपनी जजमेंट जो है वो सेट कर लेते हैं और फिर हम सब उसके हिसाब से एडजस्ट होते हैं। द वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी टैलेंटेड फ़हीम अज़हर साहब हमारे साथ हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, होस्ट खुद भी बेहतरीन सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लासिकल सिंगर भी हूँ, आपको पता मैंने वही कहा, खुद भी बेहतरीन सिंगर हैं सर। कहा है आपने? जी सर, क्लासिकल नहीं वो कहा। तालियां उन्होंने बजानी चाहिए। क्लासिकल सिंगर है और बल्कि आज हमने इनसे गाना भी सुनना है। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इनको सेट करते हैं ना Why जरा, not? ये दूसरों की सेटिंग करते हैं, आज हम इनको सेट करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे सेलिब्रिटी जजेस, बहुत ही ब्रिलियंट पीपल। और बाय द वे जब सोच रहे थे ना कि किनको बुलाएं फाइनल के अंदर, तो डिसीजन बहुत टफ इसलिए हो रहा था क्योंकि देखें जिनका जॉनरा पॉप है वो फिर पॉप में ही रहते हैं, जिनका क्लासिकल है वो क्लासिकल में ही रहते हैं, जो गज़ल गायकी में एक्सपर्टीज़ रखते हैं वो यूजुअली दूसरे एरियाज़ में नहीं जाते। लेकिन अगर मल्टी टैलेंटेड और मल्टी डायमेंशनल कोई एक बैंड है तो वो रागा बॉयज़ है। सो लेट्स गिव देम अ वार्म वेलकम। ऑब्वियसली पटियाला घराने से इनका ताल्लुक़ है। आप उस्ताद हामिद अली खान साहब जो कल हमारे जज थे, ऑल इन ऑल थे कल, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि वो कल शो का हिस्सा बने। तो हमने सोचा कि फिर उनके जो यंग मैन हैं उनको ज़रा बुलाते हैं और ज़रा उनसे भी ओपिनियन लेते हैं क्योंकि पूरी रेंज कवर करते हैं ये बॉयज़, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारे साथ ऑफ कोर्स नायाब अली खान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुगन, कैसी हैं आप? क्या हाल है नायाब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल वह ठीक ही हूँ, कुछ अभी भी जेट लैग हूँ लेकिन अल्लाह खैर करेगा। सुना आप लोग भी अमेरिका निकल रहे हैं कुछ जी, दिनों जी, में। जी। कल मैंने आपके पास से सारी डिटेल्स ले ली थी, साहब से सब मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। देन ऑफ कोर्स इनाम अली खान, वैसे सीक्वेंस गलत हो गए, नायाब आते हैं फिर वली आते हैं फिर ऑफ कोर्स इनाम आते हैं, बट इनाम अपनी मार्जिन भाई की तरह खुद ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ इनाम, वक्त के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। हाँ जी जी, ऐसे ही है जी। कुछ ऐसा ही होता है जिंदगी में, जी अच्छे शोज हो तो फिर बढ़ता है, फिर confidence। अच्छे होते हैं, बुरे हो तो फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स वली हामिद अली खान जो बाकी सारा कुछ भी करते हैं, साथ में एक्टर भी हैं। पता नहीं अब मजीद इन्होंने और क्या क्या करना है और कौन कौन से जोहर दिखाने हैं इंडस्ट्री में, और मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुगन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो वली। कोई काम छोड़ना है दूसरों के लिए इंडस्ट्री में, कोई एक दो चीजें छोड़ दो। ठीक है, आप कह रही हैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा, मैं बता रही हूँ नहीं छोड़ेगा। ये वो वाली कॉम है, सुनो सबकी कहो सिर्फ करो अपनी। जी जी बिल्कुल। वली ने ये प्रूव किया इंडस्ट्री में। अच्छा, देन ऑफ कोर्स हमारे टीम कैप्टन्स
दो बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड आर्टिस्ट इन देयर ओन राइट, यंग और ऐसे लोग जिन्होंने लिटरली ऑडिशंस में इतनी मोहब्बत, इतनी सपोर्ट, इतना ज़्यादा इनकरेज किया इन कंटेस्टेंट्स को कि एक्चुअली लगता था कि जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को ये लोग ट्रेन कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत और प्यार से। जिस तरह सारा रज़ा खान की एक एक्साइटमेंट होती है, हम अभी आधे सोए हुए होते हैं जब हम पहुंचते हैं सेट पे, सारा ये होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फील सो कंटेंट, इतना एक खुशी हो रही है। गाने में तो खुशी होती है आपके शो पे आके, लेकिन मेरा ख्याल है मुबारकबाद एक दफ़ा फिर पीटीवी को और जुगनदीज को कि इतना अच्छा कंपटीशन हुआ और ऑडिशन से लेके अभी तक मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत बेहतरीन गाने वाले यहाँ पे आए हैं। कोई टाइम पास आर्टिस्ट यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, उसके और साथ साथ बाय द वे बढ़ते कोई जा रहे अगर हैं। सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो लड़े। फर्स्ट डे इसने लड़ाई डाल दी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि नहीं ये नहीं आप किस तरह, मतलब वो ही सच अ गुड सिंगर। मैंने कहा सारा लोगों ने एलिमिनेट होना है, एंड में एक ही सुर का सितारा है, क्या करोगी? बस तो मोहब्बत उससे है ना वो जो होता है ना कि म्यूजिक से। दिस लव, एंड आपको ये नहीं पता ये लड़ती कितना है आप लोगों के लिए बाद में। आप ये चीज विटनेस नहीं करते हैं। और बाय द वे साथ आपके भी कंटेस्टेंट के लिए ये झगड़ा कर रही थी कि नहीं बट वेरी वेरी टैलेंटेड। मैंने कहा सारा, एक तो मैं जज नहीं हूँ, दूसरी बात जजेस की जो जजमेंट है वो फाइनल है, तीसरी उससे बड़ी बात ये कि एक ही इंसान ने एंड में आगे जाना है। और येस्टरडे क्या गाया है सबने, इवन फहीम सर ने और उस्ताद हामिद अली खान साहब ने भी 4 सुना। लोग एलिमिनेट होने थे, उन्होंने सिर्फ 3 किए। अब आप लोगों के लिए और मुश्किल होगा क्योंकि अब 5 कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट इज गोइंग टू बी सुर का सितारा। जी वाह, अभी आप देखें आपके साथ क्या होना है। एंड देन ऑफ कोर्स सारा सारा हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स जी, साथ sure, ज़ियाई, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जो दूसरे टीम कैप्टन हैं एंड ऑफ कोर्स टीम बी के मेंटोर हैं। आपका भी जिस लेवल का मतलब सिंगर गा रहा होता है वो आगे से उससे ज़्यादा साथ गा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। मैं कहा ये तो पूरी की पूरी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहा होता है। मुझे नायाब भाई याद आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कोई और भी गा रहा होता है ना तो नायाब भाई को आ रहा होता है गाना साथ साथ। वो कह रहे होते हैं हाय इसने जगह गलत ले ली यहाँ पे, नहीं ये नहीं कर, हाय हाय सुर तार का बैलेंस। क्योंकि नायाब भाई ज़रा इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है। इनाम भी कुछ इस तरह पहुँच रहे हैं लेकिन हमसे काबू में ले आएंगे, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। साथ आप क्या कहेंगे? मैं बस वो शेर बोलूँगा, तो मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब खौफ ज़वाल भी नहीं, शौक़ कमाल भी नहीं, मगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे कंटेस्टेंट्स आज बहुत अच्छा गाएंगे। और कोई भी गाए, अच्छा गाना सुर की जीत होती है। और भाई हमारे लिए तो ये सारे बच्चे ही विनर्स हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि अब तो वही वाली बात है ना कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को निकाल लिया था। Exactly, अब exactly. उनमें से भी एक कंटेस्टेंट, कोई लड़का कोई लड़की जो है वो मैं सुर का माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, पर ऑडियंस को देख के ये बड़ी खुशी होगी कि यहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हैं। एंड यू नो इट फील्स सो ग्रेट टू नो कि अच्छी फैमिली से बच्चियाँ आ भी रही हैं और अच्छा गा भी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत कंटेस्टेंट्स वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं एक दफ़ा रिमेंबर वली से बात करती, मैंने कहा यार तुम लोग वो नहीं करते हो, कोलैबोरेशंस नहीं करते हो, कुछ डुएट्स ये वो, तो मुझे वही वली ने कहा कि जुगन इतनी लिमिटेड लड़कियाँ इंडस्ट्री के अंदर, हम तो चाहते हैं, हम तो खुद भी इंकरेज करते हैं यंग बच्चियों को कि भाई आप लोग आओ, हम आपको माजर देते हैं। क्योंकि रीज़न है कि पहली जनरेशन में लोगों को बच्चों को मना कर दिया जाता था कि शोबिज़ में नहीं जाना या आपने इस फील्ड में नहीं जाना। पहले बहुत ज़्यादा घर वाले बोलते थे, लेकिन आज वो टाइम है कि हर घर वाले, हर फैमिली सपोर्ट कर रही है अपने बच्चों को कि आप इंकरेज कर रही है कि आप लोग आएँ। और क्योंकि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत लेकिन ज़्यादा वो छुपा दिया जाता था। भाई यहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर आज भी अगर वहाँ पे नहीं जाकर कर सकते तो आउट ऑफ मतलब किसी और न्यूट्रल जगह पे जाके रिक्वेस्ट की जाती है कि यार हमारी फलां चीज़ के लिए गाना बना दे फलां, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और आई एम सॉरी, सब कॉन्टिनेंट में मैं बड़े ये माजन लेके कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो बाकी गिरदोनवा में उतना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारी कंटेस्टेंट्स मरियम सिद्दीकी, आयशा तारिक, अदील हैदर, उमैर अली एंड हैदर इमरान शौकत, आप सबके लिए तालियां। हमारे लिए आप पांचों के पांचों विनर्स हैं। एंड अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी जो मेरी बड़ी प्यारी सहेली भी है, बहुत ही एक टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है। और अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ मॉर्निंग एट होम, तो ये बात गलत नहीं होगी। पीटीवी के साथ तो इनकी अपनी एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत और एफिलिएशन है, लेकिन जितनी मोहब्बत और सपोर्ट इन्होंने हमेशा मॉर्निंग एट होम को दी है, मैं ऑन एयर हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब भी रिक्वेस्ट की
इस मेरी प्यारी बहन ने, मेरी सहेली ने, मेरी बहुत ही प्यारी यार है, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, इन्हें सेहत दें, लिटरली खुदा की कसम व्यूअर्स, सुख दुख की साथी हैं। जिस तरह नायाब भाई हमेशा मेरी सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, दुनिया के किसी कोने में होते हैं, दुआएं देते हैं, उसी तरह ये मेरी बहन जो है कहीं पे भी होती है बहुत ज़्यादा प्यार देती है। इनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस और डिफरेंट इनको अवार्ड्स से भी नवाजा गया, बट सितारा इम्तियाज़ से भी इनको नवाजा गया गवर्नमेंट की तरफ से। इनवाइट करते हैं द वेरी वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट सायरा नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबको। प्यारी सहेली मेरी, कैसी हैं? आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज मैं ज़रा मैंने कहा आज पूरी भी होनी चाहिए, मुंडे भी होने चाहिए। अगर हमने जजमेंट करनी है तो कोई ये ना कहे कि कहीं पे भी बायस आया। और साहिर जी थैंक यू सो मच, आज आपने भी वक्त निकाला, क्योंकि हम नहीं, आपके लिए वक्त ही वक्त है। वक्त ही वक्त हाँ, आपके लिए है। ये याद रखना, जब किसी दिन रात के 3 बजे फ़ोन करूँगी कि सायरा जी तुसी की कर रहे हो मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तंग हूँ फिर से ज़िंदगी से। सो व्यूअर्स, आज हमारी फैमिली हमारे साथ है। डिसीजन फैमिली की होगी, मेरी नहीं होगी। मैं ज़रा एक्सटर्नली रहूँगी इस मामले में, क्योंकि व्यूअर्स ऑब्वियसली एज अ होस्ट आपकी एक जो कहते हैं ना, एक दोस्ती, एक लाड प्यार भी हो जाता है कंटेस्टेंट्स के साथ, थोड़ी सी आपके अंदर एक बायस आ जाता है। तो उस चीज़ से अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए आई विल जस्ट बी मीडिएटिंग। इतने ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग जब हमारे साथ हैं तो मेरा वैसे ही बीच में बोलना नहीं बनता। एक लिसनिंग ईयर होता है इंसान का, वो भी मेरा ज़रा कमज़ोर है। मेरा भी नहीं बोलना बनता। हाँ, सब लोग बैठे हुए सारे, हमारे पास पूरा बोलेंगी। आज आपको मेरा एक बात तो ये है, हमारे ये हक रखते हैं सदर, मतलब जज बनने का। Thank you so much, इनका तो है, हम शागिर्दों में होते हैं इनमें ना, मतलब ये भी है ना, उस्ताद लोगों के जो है ना, हम शागिर्द होते हैं। देखो बात पता है क्या है, एक घराना जो इतने लंबा एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, टैलेंटेड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। सायरा जी, आपने लिटरली एज अ बेबी, हाँ जी, बेबी नसीम बुलाते थे ना आपको, तो बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहती हूँ कि यंग लोग हैं तो उनको जज भी वही करें जिन्होंने बड़ी यंग एज पे स्टार्ट करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और एट ए यंग एज अपने आप को एक बड़े स्ट्रगल के पीरियड से निकाल के देखें। आप किसी की भी औलाद हो, एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को मनवाना पड़ता है। बेशक ऐसा ही है, मगर जुगन हमने बहुत मेहनतें की हैं, हमने बहुत ज़्यादा धक्के भी खाए हैं, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा डांटे भी खाई हैं सबसे, बहुत मतलब वो नहीं कि बाजू पकड़ा तो आ जाएं जी गाएं, वो नहीं है। बड़ी मुश्किल से नाम बनाए और अदब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वाली बात होती है ना सायरा जी, सीनियर्स भी अक्सर ऑन एयर आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने जो ऑफ एयर देखा है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें मैंने होस्ट भी की हैं, मुझे याद है तो मैंने नायाब भाई को बड़े फ्रस्ट्रेटेड होकर फ़ोन किया, बड़े साल पुरानी बात है, कि नायाब भाई मैं एक फलां कॉन्सर्ट पे गई, 2 जूनियर आर्टिस्ट को गाने का मौका ही नहीं दिया गया, मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि सीनियर जल्दी आ गए ज़रा, तो उन्होंने कहा भाई हमारा करके मुकाओ, हमारा करके मुकाओ। तो ऑब्वियसली जब सीनियर परफॉर्म कर गए तो एंड में जूनियर को तो नहीं मौका मिलेगा। तो 2 जूनियर आर्टिस्ट को जिनको वैसे भी शायद पैसे बहुत कम मिल रहे थे, उनको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार ये किस किस्म का माफिया है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो सपोर्टिव लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं चाहती हूँ कि वो अभी भी है, अभी भी है, और उसी चीज़ अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो माफिया। लो जी, अच्छे थे मामला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, इस बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ओके ओके जान, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और सायरा जी और मैं कोशिश करेंगे कि हम गप्पे कम लगाएं, क्योंकि मसला ये है कि जब 2 बहनें मिल जाती हैं तो फिर बड़ी बातें होती हैं करने को, तो वो हम ब्रेक में कर लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमने परफॉर्मेंसेस की तरफ भी जाना है, और जब इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करनी है कि वो भी कुछ परफॉर्म करें ब्रेक के बाद। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी सपोर्ट की है बहुत सी ब्रांड्स ने हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, उन्होंने जो तोहफ़े दिए हैं उसकी तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। आज जो हमारे विनर होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए जो गिफ्ट हैम्पर्स हमें दिए गए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब है ड्यू
तो और कुछ क्यों। ड्यू ब्यूटी क्रीम की तरफ से आप देख रहे हैं 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ है फॉर द विनर ऑफ सुर का सितारा। अच्छा, उसके साथ बात करना चाहूँगी अब रॉयल फ़ैन की। रॉयल फ़ैन साथ ज़िंदगी भर का। रॉयल फ़ैन सबसे जदीद मॉडर्न मेयारी और लाइफ टाइम गारंटी वाले फ़ैन्स बनाने वाली कंपनी है। रॉयल का जो रूम कूलर है वो जाएगा आज हमारे विनर के साथ। सो 2 इंच के इम्पोर्टेड कूलिंग पैड्स फॉर कूल एयर, 6 आइस जेल बॉटल्स जो आपको 24 घंटे की कंटिन्यूस कूलिंग देते हैं। यूज़ बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल जो साथ निभाए ज़िंदगी भर का। तो हम रॉयल का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एंड देन डीन्स टेस्ट टू लाइफ, प्रीमियम चीज़, सेफ एंड हेल्दी। डीन्स टेस्ट टू लाइफ, प्योर डेयरी, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो वेजिटेबल फैट, नो वे प्रोटीन और ना ही स्किम्ड मिल्क पाउडर। बेसिकली आपको 100% प्योर चीज़ मिलती है फ्रॉम डीन्स। इनकी तरफ से भी 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइस है। एंड देन फाइनली इन्वायरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्लाइंसेस जो अपने सार्फिन के लिए उनके बजट के हिसाब से और उनकी ज़रूरत के मुताबिक अप्लाइंसेस ऑफ़र करते हैं। इनकी वसी प्रोडक्ट रेंज में ACs, वॉशिंग मशीन्स, किचन अप्लाइंसेस सब मौजूद हैं। www.enviro.com.pk पे जाएँ और इन्वायरो के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। सो ये सारी जो आप गिफ्ट्स की सिलसिला देख रहे हैं, ये सारे के सारे जाएंगे हमारे सुर का सितारा के विनर के साथ। आई होप कि इससे थोड़ी सी उनकी हौसला अफजाई भी हो एंड देन उसके साथ साथ थोड़ी सी एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाए कि अगर अपना फर्स्ट सॉन्ग बनाना है या कुछ करना है तो उसकी तरफ से हमारा एक थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि बहुत मुश्किल है अपने आप को प्रूव करना एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, बट इंशाल्लाह यू विल गेट समवेयर। और पांचों को अगेन स्टार्ट करने से पहले सिंगर को बुलाने से पहले ये याद दिलाऊंगी सबको कि व्यूअर्स, एक ऑडिशन की प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में से लोग सेलेक्ट हुए, फिर उस सिलेक्शन में से भी नैरो डाउन करके अब फाइनली ये 5 बच्चे हैं। और लिटरली कल डिसाइड करना एक अजाब था कि किन 4 को आगे लेके जाना है और फिर 5 कंटेस्टेंट्स फाइनलाइज हुए। तो अब इन 5 में से कौन विनर होगा आई डोंट नो। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, हमारे जजेस के लिए भी बहुत टफ होगा, बट बेस्ट ऑफ लक टू आवर कंटेस्टेंट्स एंड अगेन थैंक यू टू आवर वेरी ऑनरेबल जजेस कि उन्होंने वक्त निकाला। सबसे पहले इनवाइट करेंगे हम मरियम सिद्दीकी को जो शकरगढ़ से हैं। 22 साल इनकी उम्र है, अंडर ग्रेजुएट इनकी एजुकेशन है। मरियम, बेस्ट ऑफ लक। Before I start, I would like to thank PTV for providing such a great platform to youngsters. अपनी टीम कैप्टन का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने सॉन्ग सिलेक्शन में और सब चीज़ों में हमारी बहुत हेल्प की है। सब जजेस की इजाज़त है। सोनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा ते रब कर मैं मर जावां ओ नी अल्लाह दी सो मैं मर जावां कदे भी जे तेरे कोलों पला मैं छुड़ा ते रब कर मैं मर जावां
हाँ बहुत अच्छे। फहीम सर। जी मेरी बारी है। सर आपकी बारी पहले होती है, यू आर आवर परमानेंट जज सर। आई एम द ओपनर। यू आर द ओपनर एंड द क्लोजर आल्सो इट सीम्स। भाई पहली तो बात ये है कि ये अच्छी बात आपने नहीं कि अल्लाह करे मैं मर जाऊँ, अल्लाह ना करे। अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है दुनिया में, अभी आपने ज़िंदा रहना है। और इतना अच्छा गाने के बाद ऐसी दुआ नहीं करते। आप बहुत अच्छा गाई हैं और मुझे आज हैरत है कि कंटेस्टेंट 5 ने तो जज 4 ने तो झगड़ा आज हो ही जाना है। तो बहरहाल आप इतना अच्छा गाई हैं कि आपने प्रोग्राम की बिगिनिंग जो है ना बड़ी पावरफुल दी है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये एवरीबॉडी एल्स जो भी आ रहा है स्टेज पे वो भी इस रिदम को और इस पेस को कायम रखेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेल डन। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। सारा जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। स्टार्ट ही बड़ा अच्छा किया। फाइनल है आज और अक्सर होता है कंफ्यूज हो जाते हैं सब, मगर आपने स्टार्ट ही बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सो गाया है। मच। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मगर अभी उनको सुनूंगी तो पता चलेगा। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह यही तो प्रॉब्लम है, हर बंदे को सुन के हम कहते हैं तलफ़ुज़ भी अच्छा है और अच्छा वोकल बड़ा अच्छा है आपका, खुला है, रगी वाला नहीं है। ये बड़ा कमाल है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नायाब भाई। जैसे कि फ़हीम भाई ने कहा, फ़ायरा जी ने बोला, कभी सब लोगों ने गाना है यहाँ पर, सब लोग सब जजेस भी बैठे हैं सब, मगर मुझे पता है ये एक दिन इसका बहुत नाम होगा, बल्कि हो गया है। हाँ, इसी गाने बहुत से। अच्छा सो गाया मच सर, आपने। थैंक यू सो मच। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत वली, अच्छा गाया। मैंने कहा जरा सीक्वेंस से चले ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ़ीमेल बहुत कम है, लेकिन मुझे आज ये खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद ना कुछ वॉइसेस होती हैं। मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड भी करता हूँ डिफरेंट सिंगर्स को, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मुझे अब सुनने को मिलेगा कोई अच्छी वॉइसेस, उनमें से एक ये वॉइस मुझे मिली। थैंक यू सो मच Seriously, सर, और बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने। इनाम अब आप भी अच्छी कोई बात करेंगे। ये अच्छी बात इसलिए करूँगा, उन्होंने स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया है। अच्छा किया। वही ना, शो का आगाज बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा किया और बहुत बड़ी अच्छा कर दिया। पावर से और बड़ी एनर्जी थी प्रोफाइल के वोकल में ना, बहुत एक से कहते स्ट्रांगनेस नज़र आई है मुझे। और जो पंजाबी गाने ने जब भी गाया है उसमें पंजाबी फील नज़र भी आ रही थी मुझे। ये तो जो जगह ले रही थी ना वो सही फिट हो रही थी उसमें पंजाबी पावरफुल आवाज़ है। पावरफुल। हाँ, पावरफुल आवाज़ है। वंडरफुल मरियम। अच्छा, अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब वागा बॉयज़ हमारे साथ हैं तो कुछ रागों का सिलसिला आप भी आगे लेके बढ़ें। उसके बाद जब हम परफॉर्मेंस देख लेंगे तो देन हम बढ़ेंगे उमैर अली की तरफ। उमैर आप ज़रा अपनी भी तैयारी पकड़ लें, हम तब तक ब्रेक की तरफ जाएंगे।
क्या बात है, और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वाह जी वाह, अब बच्चों, इस परफॉर्मेंस का रीजन बहुत अच्छी। इनसे रिक्वेस्ट करने का, एक तो ये इनका लेटेस्ट सॉन्ग है एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। Thank you. बाय द वे गाइस, क्या बात है। अभी मैंने सॉन्ग पे बात करनी है, बट द पॉइंट इज दिस इज अ परफॉर्मेंस, दिस इज अ परफॉर्मेंस। जिस तरह साद भाई ने गजल को मद्देनजर रखते हुए उसके तकाजे पूरे किए, कल सारा रजा ने कल आपके सामने परफॉर्म किया, आज आपने इनको देखा। फहीम भाई से भी इंशाल्लाह हम परफॉर्मेंस लेंगे। सारा जी आज आप मेरे साथ चिल करेंगी, लेकिन मैंने आपके साथ ही चिल करना है। हमने ही चिल करना है दोनों ने मिलके। बट द पॉइंट इज, इन लोगों को बुलाने का रीजन और इनकी परफॉर्मेंसेस आपको दिखाने का रीजन ये है कि बेटा सीखो। गाना सिर्फ गाना नहीं होता। अब द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड, और हमें वक्त के साथ चलना है फहीम साहब। और आपने कंप्लीट पैकेज बनना है, और उस पैकेज को बनने के लिए आपका इंगेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। लोग 10 सेकंड नहीं देखते, फ्लिप कर देते हैं, स्क्रीन को चेंज कर देते हैं, दूसरी चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को कैसे इंगेजिंग बनाते हैं? हम तो आपकी आवाज़ के दीवाने हैं, आप पांचों के, यू आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन क्या ऑडियंस आपकी दीवानी होगी? उसके लिए पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और आप नोटिस करो कि तीनों की अपनी अपनी यूनिक पर्सनालिटीज़ हैं, अपनी पर्सनालिटीज़ में ही रहते हुए परफॉर्म करते हैं। तो ये नहीं कह रहे कि कोई और बंदा बन जाए, और अपने जॉनर में रहते सारा ने हमेशा अपना एक डिमीनर मेंटेन रखा है, और मैं हमेशा से सारा से इस बात से इम्प्रेस्ड रही। अक्रॉस द बॉर्डर भी गई तो उसने अपनी तहजीब को, अपने आप को, मतलब आगे पीछे नहीं किया। और जुगन, मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती कि मैंने इसको जज किया था पीटीवी पे। आपने जज किया, मैंने इसको फाइनल में लेके आई थी, विन किया था इसको मैंने। खान साहब हामिद अली खान बैठे थे हम दोनों ने। सो द पॉइंट इज, टेक योर ट्रेडिशंस फॉरवर्ड एंड योर पर्सनालिटी एंड उसको मोल्ड करो अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो सॉन्ग अभी हमने सुना, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? जी जुगन, ये हमारे खानदान की बंदिश है, नाग मियां की मल्हार में थी, और इसको मेरे वालिद साहब उस्ताद हामिद अली खान और मेरे ताया उस्ताद फतेह अली खान साहब ने गाई थी। और उसके बाद हम लोगों को, जैसे मैंने लास्ट कोलैबोरेशन की थी बाबा के साथ, करम, इट वाज ब्यूटीफुल, और उससे पहले आबदा जी के साथ हमने कोलैबोरेट किया था। मुझे एक टास्क दिया गया था कि क्लासिकल को फ्यूज़ करना था ईडीएम म्यूज़िक में, जो कि आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ईडीएम म्यूज़िक का यूज़ किया था। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक गिटार्स यूज़ की, इलेक्ट्रिक रॉक गिटार्स एंड ईडीएम बीट्स यूज़ किए, जो कि मैंने पूरा ऑर्गेनाइज अरेंज मैंने खुद किया इस गाने को। ब्यूटीफुल, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ऑनलाइन व्यूज आप भी जाके यूट्यूब पे चेक करें, ब्रिलियंट, उसको लाइक भी करें, और अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट्स भी लिखे व्यूअर्स। ये हम लोगों के लिए बहुत एक, मैं ये कहूँगा ऑन एयर भी कि लास्ट वीक ये रिलीज़ हुआ और इतने कमेंट्स आए, और क्रॉस द बॉर्डर हमसाया मुल्क से बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा, और मिलियन व्यूज़ हम लोगों को इस 1 वीक में मिले। इस गाने का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इतना नहीं था, कि क्योंकि क्लासिकल बंदिश है, ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा सा न्यू जनरेशन को समझ में नहीं आता, लेकिन आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अब लोगों को काफ़ी सेंस हो गई। बट मैं यही बात तो कह रही हूँ, यही तो मैं बात कह रही हूँ, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, पीपल लव म्यूजिक एंड दे एंजॉय म्यूजिक। अब तो न्यूबॉर्न बच्चे को, बच्चा माँ के पेट में होता है तो कहा जाता है कि अच्छा म्यूजिक सुनाओ, बच्चे की मेंटल ग्रोथ बेहतर होती है, बच्चा सूद होता है। देखो, माँ की लोरी से ही तो बात शुरू हुई थी ना। तो अल्टीमेटली नो डाउट मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और अब इंसान उस ग़िज़ा को कंज्यूम करना भी सीख चुका है। अच्छा, आपकी इजाज़त से नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाएं। उमैर अली, आइए। अच्छा, उमैर अली लाहौर से हैं, 25 इयर्स इनकी एज है, इन्होंने PSc IT किया है, और ये वाओ सज्जाद अली का सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहे हैं। शुरू से सज्जाद अली की बहुत ज़्यादा फैन है, बहुत बड़ा फैन है, बिग फैन ऑफ योर वॉइस। सो आपका बहुत बार सुना है, वी विल रॉक द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा था। और PTV का थैंक यू कहना चाहता हूँ, हाँ जी, अपनी जगह, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल गया है कम टाइम में। और
सारा मैम का थैंक यू कहना चाहता हूँ। गर्मी में भी हमसे रिहर्सल करवाती रही हैं, खुद भी बैठी रहती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। बेटा नेक्स्ट टाइम सर्दी में कराएंगे। इंशाल्लाह Next time सर्दी में इंशाल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है पीटीवी से कि ये करते रहिए सीज़न, टैलेंट को यूटिलाइज करते रहें तो ये बहुत अच्छा होता है यंगस्टर के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। फॉर्म करने जा रहा हूँ मैं, बस कोशिश है मेरी तो आपके सामने। Cinderella, my heart is not believing. Cinderella, my heart is not believing. Baby, don't you go anywhere. I'm just coming on a way. किसी और की दुल्हन ना बन जाना है। सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना। मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। किसी और की दुल्हन ना बन जाना है। सिंड्रेला, सिंड्रेला, दिल मानता नहीं है। सिंड्रेला, दिल मानता नहीं है। कोई और तुमको देखे होने नहीं मैं दूंगा। मुझे मिलने से पहले ना मर जाना है। ये ना 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 ਫਹੀਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ मेरी आँखें नवी आंखें चुरा रहे हैं। चलिए मैं उतार देता नहीं हूँ। नहीं पहन ले सर वापस पहन ले सर, आंखें ज्यादा सूजी आप अच्छी लग रही थी ऐनक में। नहीं सर आप ऐनक थी, जब मैं आपको देख रहा था मैं भी अब देखे ना असर लगना शुरू हो गया। क्लासेस में अच्छी लग रही थी। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, आपने एक बड़ा डिफरेंट जॉनरा, एक बड़ा डिफरेंट गाना जो है ना चुना है। दिस गाना इज जिप्सी किंग याद आया मुझे। द एंटायर सिनेरियो इन द बैकग्राउंड म्यूजिक परफेक्टली जेल्स इन विद द थिंग व्हाट यू हैव डन, ब्यूटीफुली संग। मगर गल फिर हुई है, बंदे 5 हैं तो जज 4 हैं, तो विल ट्राई हर 4 जजां तो नहीं 5 जज है। ये भी है ना। अच्छा आप भी जज हैं? नहीं 1 2 3 4 5 नहीं कुछ जज हाँ, 3 मुंडे तुसी ते ए ते 5 हो गए ना, मैं ते देखिए कुछ लोग ऐसे भी जज होते हैं जिनका नाम इजाज होता है महल्ले वाले, उन्होंने जज कहते हैं। तो मकसद कहने का कि परफेक्टली संग, ब्यूटीफुली संग, एंड आई रियली एंजॉयड द सॉन्ग, बट इट इज इन द हैंड्स ऑफ जजेस, रेस्ट ऑफ द जजेस एज वेल। मैं हाउ कन्वीनियंट है, सारा मलबा उधर डाल दिया। नहीं बाकी सबका फैसला यकीनी होगा। वेरी वेल डन मैम, वेरी वेल डन। क्या बात है, पेंसिल से अच्छे कमेंट्स। नहीं बहुत अच्छा। सारा जी बस स्टार्ट जो थोड़ा सा हुआ था तो मेरा आज मज़ा नहीं आया। उस बच्ची ने इतना अच्छा मतलब स्टार्ट ही ऐसा पावरफुल उसने किया है। तो आपको भी खाना शाना खा के आए थे ना, नाश्ता वगैरह किया था ना? नहीं यही तो प्रॉब्लम है। माइक पकड़ने की टेक्निक भी होती है, ये बिल्कुल ही आगे रखे ना तो फिर वोकल जो है वो बहुत अजीब हो जाती है। उस बच्ची ने ये भी, मैं देख रही थी उसको ये भी टेक्निक है कि कैसे माइक पकड़ना और किस तरह लफ्ज़ कहना है उसमें।
तो ये भी ज़रा इसका भी ख्याल करें। और सुर का भी बहुत जगह से हुई है मसले बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि उमैर ने फील मुझे बड़ी अच्छी आई इनकी, जो इनकी फीलिंग के साथ, जैसे सजाद अली साहब ने ये गाना गाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे फ़हीम भाई ने कहा, सायरा जी ने कहा, उन्होंने अपनी जब बिल्कुल सही कहा, मुझे जो लगा आपकी फील बड़ी ज़बरदस्त थी और अपने बड़ी फीलिंग के साथ गाया मुझे। थैंक यू सो मच। वली जैसा कि मुझे अभी सारा ने बोला कि इन्होंने पहले फर्स्ट डे से ही सजाद अली साहब के सॉन्ग्स इन्होंने गाए और उनका टोन भी इनका काफ़ी हद तक मिलता है उनसे। और जब ये गा रहे तो मुझे काफ़ी झलक उनकी नज़र आ रही थी सजाद भाई की, क्योंकि टोनल उनका टोन स्ट्रक्चर जो टेक्सचर है टोन का वो वैसा ही है। लेकिन आपने बहुत अच्छी अटैम्प्ट की और मैं समझता हूँ जैसे सायरा जी ने कहा कहीं शुरू में थोड़ा सा था, लेकिन बाद में आपने बैलेंस कर लिया था। हाँ। आगे जाके उसको बैलेंस पकड़ लिया था आपने। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, आगे सबको हम लोग सुन के ब्रांड में डेफिनेटली आपका हम लोग बताएंगे कौन आज का आगे सितारा चमकेगा। सीरियसली इनाम, आपका लिसनिंग ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर द यंगेस्ट आउट ऑफ योर सिबलिंग्स, लेकिन आपका लिसनिंग ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है कि यू आर अ परफेक्शनिस्ट। हंस जाते हो कभी कभी किसी चीज़ पे और फिर वहीं पे कि जब तक वो सीधी नहीं होती, हंसने की मगर क्या आप बात है। गाओगे, ये नहीं है कि आप नहीं गाओगे। लाडला है मेरा, आपको क्या है? हाँ, ये- इनाम आप क्या कहोगे? अच्छा किया उन्होंने, बड़ा जो स्टाइल था, जो गाने की जो फील थी उसके मुताबिक अच्छा किया उन्होंने। लेकिन ये है कि जैसे सायरा जी ने कहा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बाकी ओवरऑल अच्छा था। बाकी ओवरऑल अच्छा था। वेल डन, वेल डन उमैर। नेक्स्ट अब हम आयशा तारिक को बुलाएंगे। आयशा तारिक 20 साल की हैं, लाहौर से हैं, ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और वाओ, रूना लैला जी का सॉन्ग परफॉर्म करने जा रही हैं। आयशा तारिक। बिफोर परफॉर्मेंस मैं सबसे पहले पीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, यहाँ पे हमें अपना टैलेंट इम्प्रोवाइज़ करने का मौका दिया। और मैं सारा जी की भी बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतना टाइम दिया। हमारी सॉन्ग सिलेक्शन में, हमें हर चीज़ में उन्होंने बहुत हेल्प किया। सो थैंक यू सो मच सारा जी। फूलों पे समा
क्या बात है। वेरी नाइस। जी फ़हीम भाई। जी, आप हमें माजी में ले गई हैं और द ग्लोरी एरा ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री व्हेन देयर म्यूज़िक डायरेक्टर लाइक निसार वज़मी साहब, जिनका ये गाना है, और रूना लैला साहिबा, और वंडरफुल परफॉर्मेंस। सबको आपने एक बार फिर चौकन्ना कर दिया है, तो मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और बात यह है कि अच्छा गाना जो है ना, वो इंशाअल्लाह ताला वो रिफ्लेक्ट करता है थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट फॉर टुडे। आज का दिन कोई आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं है कि आप गाएंगे। आपने गाना है सारी ज़िंदगी, लेकिन आपने वो मार्क क्रिएट कर दिया अपने लिए, नीश बना ली है कि अब लोग आपको देखेंगे और सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। यू हैव डन वंडरफुल जॉब। हाँ, और इंशाअल्लाह ताला कंपेटिटर्स अभी बाकी हैं, तो वी कांट मेक अ डिसीजन एट द मोमेंट, लेकिन बहुत अच्छा गाया आपने। ऑल द बेस्ट। सारा जी, वेल डन। लड़कियों की अभी तक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जा रही है। हाँ, मगर थोड़ा सा हुआ था, मुझे लगा है, क्योंकि वो तो खान साहब लोग हैं, उन्होंने तो अपने तरीके से बताने, मगर मुझे थोड़ा सा लगा था स्टार्ट बड़ा उन्होंने ना, रूना लैला जी ने बड़ा ठहराव के साथ कहा है, वो जो शेर कहा है ना, उसको बड़ा हम नहीं, मैं इतनी ना, मैं उन्होंने की गाना है, मतलब ये भी बड़ी बात है कि आप इतने बड़े सिंगरों के गानों को हाथ डाल रही हैं, ये बड़ी बात है, मुश्किल बात होती है। इनके गाने सॉन्ग मुश्किल होते हैं, गाए नहीं जाते, तो बहुत अच्छा गाया है। और मैंने मेरे ख्याल में पहले भी आपको सुन चुकी हूँ टीवी पे ही, वो बड़ा अच्छा सॉन्ग उस दिन गाया था। आज थोड़ा सा कुछ है, मगर फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बेहतर है। बॉयज माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो पीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि पीटीवी ने हमेशा से, भला वो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि किंग मेकर रहा है टैलेंट को सामने लाने में। पीटीवी ने हमेशा ही हमारे इसी चैनल से बड़े बड़े लेजेंड्स बने जो पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में आज सुपरस्टार्स हैं, और उनके नेम्स के बगैर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। तो आज आप 5-6 लोगों को यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप खुश नसीब हैं कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग गा रहे हैं। पहली बात तो यही है। सेकेंडली, आपने आज जो गाना चूज़ किया, जैसा कि बताया सायरा जी ने भी और फ़हीम भाई ने भी, कि बहुत बड़ी लेजेंड का गाना है और बहुत मुश्किल और बहुत मुश्किल गाना है, तो आपने इतना खूबसूरती से निभाया, यही बहुत है, और बहुत अच्छा गाया है। इनाम बहुत अच्छा गाया। मुझे तो उन्होंने रूना जी की याद दिला दी, इसे कहते हैं गा के। अच्छा, और इसे कहते हैं जो गाने की फील थी ना, इन्होंने उसको बरकरार रखा है, इसे कहते हैं। और जो बीच में गा तो जगह अभी नहीं तक माशाल्लाह सभी अच्छे ही गा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सा हो ही जाता है, जाहिर है, वो तो मसला है। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द जजमेंट वाली जब ब्रेक आएगी ना, और जब आपस में डिसाइड करना होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हैदर इमरान शौकत। आप 17 साल के हैं, लाहौर से हैं, एजुकेशन आपकी मैट्रिक है, और आप उस्ताद सलामत अली खान साहब का सॉन्ग परफॉर्म करेंगे ब्रेक के बाद। सबसे पहले पीटीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और अपने साथ भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। और स्पेशल थैंक्स जो है वो मैं अपने चाचू अमीर शौकत अली साहब का कहना चाहूँगा। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जिन्होंने मुझे यहाँ इन किया। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हर वेले तांगा यार दिया, हर वेले तांगा यार दिया, ते मैं बैठी कागुदारा सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेरे अंदर
दर्द हजारा गुलाम फरीद हुण मैं एवें रोवां जिवें विछड़ी गूंज कतारा ओ सावल मोड़ ओ सावल मोड़ तीरो रो मैं वाट नहारा सावल मोड़ ओ सावल मन मन मनता पीर मनावा मन मन मनता मन मन मनता पीर मनावा सड सड जोशी फाला पावा सट सट जोशी फाला पावा मुल्ला को तवीज़ लिखावा मुल्ला को तवीज़ लिखावा मैं तकर दिया जित हजारा ओ सावल मोड़ तिरो रो में बाट नहारा ओ सावल मोड़ तिरो रो में बाट नहारा ओ सावल मोड़ ओ सावल मोड़ वाओ जी फ़हीम भाई वेरी नाइस वेरी कम्प्लेक्स इस्टेब्लिश्ड आपने एक काफ़ी गाई है जो कि दुनिया में बहुत से लोग गा रहे हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं और आपने भी बड़ी अच्छी अटैम्प्ट की। एक गाने का होता है एक ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, एक गाना थ्रू आउट जो आप शुरू से कर लेके आखिर तक एक फील लेके चलते हैं, तो आपने वो निभाई है और गाना जो है आपका बड़ा अच्छा माशाल्लाह। अभी पुख्तगी तो आएगी इंशाल्लाह वक्त के साथ, रियाज के साथ आती है, लेकिन आपके माफ़ियूज़ ज़मीर में और शऊर में वो चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप ज़िंदगी में आगे जाके एक्सप्लोर करने के बाद ज़्यादा पुख्तगी से गाएंगे। अभी ये जैसा कि हम सबको बता रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ बिग लाइफ यू आर हैविंग अहेड। तो आप कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को पुख्तगी के साथ, अपने अजदाद का, अपने बुज़ुर्गों का नाम तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है शौकत अली साहब, तो आप बहुत कुछ आगे जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद है, बहुत अच्छा गाएं और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप भी कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। बहुत अच्छे, वो जैसा कि उन्होंने कहा मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया वाकई नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आया है। वो तो घर ही ऐसा है उनका, वो सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एक से एक। तो ये भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगा मुझे जो नज़र आ रहा है, तो अल्लाह कामयाब करे। बहुत अच्छा किया इसने। जी नहीं बढ़िया अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे बैठे हैं साथ, क्योंकि ये भी हमारे पटियाला घराना के शागिर्द हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने अच्छा गाया, अच्छी अटैम्प्ट की उन्होंने, क्योंकि ये बहुत मुश्किल का ये काफ़ी बहुत मुश्किल है। जैसे फ़हीम भाई ने बताया, आपने एक मुश्किल गाना लिया, मुश्किल बल्कि काफ़ी ली, उसको गाने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस गाने को हाथ कोई नहीं डालता, ऐसे गाने को, और आपने बहुत अच्छा गाया। वली जैसे फ़हीम भाई ने भी और नायाब ने और सारी जी ने कहा, जिस फैमिली से आपका ताल्लुक़ है वो
फैमिली में वैसे ही बहुत बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स, आपके दादा, फिर आपके वालिद साहब, सभी हम लोग सुनते आ रहे हैं सबको ही। तो आई एम श्योर कि आगे जाके आप भी अपना नाम वैसे ही नाम रोशन करेंगे अपना, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट की। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ ये फ़हीम भाई, कुछ क्लासिकल सिंगर्स इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनका गला वैसे ही तैयार हो जाता है, और वो प्लेबैक सिंगिंग वैसे नहीं कर पाते नहीं जैसे गाने चाहिए। प्लेबैक सिंगर और होते हैं, लेकिन रीज़न है कि क्लासिकल सिंगर्स में ये प्रैक्टिस इतनी होती है कि आप उसकी रियाज कर लेते हैं, इतना सब कुछ, लेकिन क्योंकि रीज़न है उनका गाना भी बहुत मुश्किल होता है, नो डाउट, कि उनकी प्रैक्टिस जितनी होती है, जितना प्रैक्टिस की होती है। तो आपकी वॉइस में ना मुझे थोड़ा सा ऐसे, जैसे फ़हीम ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि आप अगर प्लेबैक सिंगिंग करो वो काफ़ी बेहतर गा सकते हो। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन्स अगर आप किसी सिंपल गाने की अगर सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रीज़न है आपका जो टोनल स्ट्रक्चर है वो मुझे कहीं लग रहा था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपके लिए ये अटेम्प्ट करना। और इनाम आप अपना भी ओपिनियन दे दें तब तक। हाँ जी इनाम। अच्छा गाया इन्होंने, सिलेक्शन मुश्किल थी, जैसे फ़हीम भाई ने, नियाम भाई ने और वली भाई ने, सारा जी ने जैसे कहा, सिलेक्शन मुश्किल, इन्हें मुश्किल चीज़ को सिलेक्ट किया था। और काफ़ी मेरे दादा उस्ताद आशिक अली खान साहब ने बहुत अच्छी गाई है, बिल्कुल, और इसे कहते हैं तो काफ़ी भी मेरे जो दादा उस्ताद आशिक अली खान साहब डोलन मिर्सी केरोवार, तो उस्ताद सलामत अली खान साहब ने भी कहा कि मैंने उस्ताद आशिक अली खान साहब को भी अडॉप्ट की है। बिल्कुल। हाँ जी बेटा। रांझा रांझा कर दीनी में अब रांझा हो, सदोनी मैनू सदोनी मैनू तेहीर ना को कोई नाम भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस, नाम नहीं जाना जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है उस देश रे, मैं नहीं जाना खेड़िया तेरा, ओ मैं नहीं जाना खेड़िया वेरी गुड बेटा। डिफरेंस चेक करना चाह रहा था जी फ़हीम भाई। बड़ा वली ने बड़ा पहचाना बेटा, well done, उसकी well done। आवाज में एक्सप्रेशन कितना देखो है? यही मैं देख रहा था, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जुगन, हाँ, फील के साथ क्लासिकल गाया। गाने की अटेम्प्ट हर कोई करता है, लेकिन क्लासिकल वैसे निभा नहीं पाता, हाँ, बिकॉज हर बंदे का एक टोनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं अपनी मिसाल इससे, हम तीनों भाइयों का अपने टोनल स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ। जैसे इनाम की एक टोनल स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो हार्ड कोर क्लासिकल गाते हैं, और नायाब इज क्लासिकल, हार्ड कोर क्लासिकल और सेमी क्लासिकल दोनों गाते। मैं ऑब्वियसली अपना जॉनर इसलिए चेंज किया था बिकॉज मेरा टोनल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट था दोनों भाइयों से। इसलिए आप कोई भी अटेम्प्ट करें, कितने भी पार्टिसिपेट जितने भी कॉम्पिटिशन्स करें, परफॉर्मेंसेस करें, लेकिन आपको अपना गाना सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा गाना आपकी वॉइस को सूट करता है। हाँ, बिल्कुल। तब जाके आप उस कंपटीशन में हिस्सा लें और विन भी तभी कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर मैं ये कहना थैंक यू। अच्छा गाया, ये जो गाना आपने अभी गाया है, टोन खिल के सामने खिल के आया। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे थोड़ा सा लग रहा था दब के आप गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निभाने की, लेकिन इसमें आपने अपने आप को बताया कि आपका टोनल स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली, खुला टोन है। ओके, फाइनल कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं अदील हैदर। आप लाहौर से हैं, 20 साल के हैं, अंडर मैट्रिक, और आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना गाएंगे। जी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम।
शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह पाक का कि जिन्होंने पीटीवी जैसे इदारे से मुझे इन किया, और मैम सारा कि आपका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी जो हम सोबत में रहे हैं, बड़ा हमने फैज़ पाया आपसे। तो आज जो हमारे जज हैं, मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा, फिर अपना गाना शुरू करूँगा। जानी कोई मोड़ ले आवो, मैं जिस दे गम विच खोई, जानी कोई मोड़ ले मैं जिस दे गम विच खोई, ओ दे वर्गा मैं किथों ले आवा, जिदे वर्गा न जमे आको, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तू मिलया ते मिल गई खुदाई, तू मिलया, तू मिलया, 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 तू मिलया ते मिल गई खुदाई, तू मिलया ते मिल गई खुदाई, हथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई, हथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई, मर जावांगी जे अख में तू तेरी, मर जावांगी जे अख में तू तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, ओ तेरे पैरां विच, ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सारा जी आपने बाल सेट कर लिए? जी कर लिए। अच्छा ओके। अब मैं तो सारा जी की बाँह फाड़ने लगी हैं क्योंकि अब वो वाला स्टेज आ गया इन द कंपटीशन जहाँ पे व्यूअर्स एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, और इसलिए स्ट्रेसफुल टाइम होता है क्योंकि इन बच्चों ने बहुत तैयारी की, बहुत एफर्ट्स की, डिफरेंट जगहों से आए। शुक्रिया, ब्लेस यू गाइस।
पूरे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से, मॉर्निंग एट होम की टीम से, यू गाइस हैव मेड अ रियल एफर्ट। इस बार एक चीज़ मैंने ज़रूर की व्यूअर्स, क्योंकि पहले ऐसे होता था जब भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, मैं सारे कंटेस्टेंट्स के साथ ना बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती थी, गप्पे शप्पे ये वो, और फिर जब डिसीजन लिया जाता था तो ऑनेस्टली मैं लिटरली डिप्रेशन में चली जाती थी। और वो फ्राइडे लिटरली 2-3 दिन ना मेरे बहुत बुरे गुजरते थे सारा जी, बिकॉज होता ये है कि आपकी इतनी एफिलिएशन हो जाती है। तो इस बार मैंने ज़रा सा अपने आप को डिस्टेंस पे रखा है बच्चों से, और वो बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि दिल भी चाहता है कि हंसी मजाक करो, छेड़ा छाड़ी करो ये वो, बट द पॉइंट इज यू हैव टू कीप दैट प्रोफेशनल डिस्टेंस। सो अगर मैंने डिस्टेंस रखा है बच्चों तो इसलिए रखा है बिकॉज फिर वो वाली चीज़ हो जाती है ना, मगर हमारी आप ही के साथ तो इतनी ज़्यादा थी, आप ही ने हमारा क्यों नहीं। सो एक एफर्ट थी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, आपको कामयाबी दे, और इस किस्म के हम एफर्ट्स करते रहेंगे ताकि और भी बच्चों को मौका मिले आगे बढ़ने का। सर, आप लोगों की कंबाइंड 5 जजेस की जो डिसीजन है, प्लीज़ वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। The unanimous decision. हाँ, जो कंबाइंड यूनानिमस डिसीजन। Unanimous decision after not a major any disagreement. हमारा कोई disagreement नहीं हुआ। जो मैंने पॉइंट आउट की हैं चीज़ें वही राघव वाइज ने भी की हैं, ये भी तकरीबन उसी नुक्ता नज़र के हामिल थे। आपने भी आके जो बात कही वो भी वही थी, और मेरा ख्याल है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी फनकार गाए हैं ना, कोई सेकंड नहीं है, कोई थर्ड नहीं है, कोई फर्स्ट नहीं है, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा, सब मुश्किल गाना गाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई हैव बिन प्रिविलेज्ड टू बी हियर टू जज यू गाइस, एंड कल को मैं कहूँगा कि ये आर्टिस्ट जो आज इतने आसमान पे चमक रहा है, ये मैंने भी जज किया था जिस तरह सारा साहब ने कहा। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट एज इट्स बीइंग सेड ऑलवेज। तो अब अगर हम अपने जो फर्स्ट आने वाले आज कंटेस्टेंट हैं उसका नाम ले लें तो कोई मुज़ायक़ा तो नहीं? बताइए। बिस्मिल्लाह कर दूं? तो नो हार्ड फीलिंग फॉर एवरीबॉडी, दिस इज़ अ यूनानिमस डिसीजन फॉर एवरीबॉडी। किसी ने बाहर जाके नहीं कहना मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती नहीं हुई किसी के साथ, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया गया है। और जो जिसका आज दिन था, हर बैट्समैन जाता है सेंचुरी करने। बता दे, मेरा तरा निकल रहा है, उनका क्या हाल हो रहा होगा? यही तो तरा ही तो निकालना है। मैं तब से ये कर रही हूँ, बोल दे। हर बैट्समैन 100 करने के लिए जाता है लेकिन 100 नहीं करके आता, लेकिन ओके। तो सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ, वन एंड ओनली भाई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सारा जी तुसी कुछ हैंडल करो इसमें। इन्नी मिनी मायना मो कर रहे हैं। मरियम सदीकी। क्या बात है, बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। आजा आजा आजा, वेल डन, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस बेटा। रियम, आपको मिलेंगे सर, प्लीज आप भी आइए जरा, गिफ्ट हैम्पर आप लोगों की तरफ से जाने चाहिए। सारा जी अच्छा जी बेटा रहने दो, ये ड्यू की तरफ से 50,000 रुपीज का आपके लिए कैश प्राइज बेटा। ड्यू का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ऑल थ्रू हमारे साथ सपोर्ट की, ताउन किया। ये पकड़ लो। अच्छा बेटा जी आगे ये पकड़ते जाएं क्योंकि हमने बच्चे को बहुत सी चीजें पकड़ानी है। ये आपके लिए डीन्स की तरफ से बेटा, ये मुझे ये ले जे बेटा, पकड़े। मेरा बच्चा मैं सदके, हमारा लाडला। अच्छा, डीन्स की तरफ से टेस्ट टू लाइफ आपको 50,000 का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, वेल डन। इनवायरो की तरफ से भी एक गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा बेटा, एंड ऑफ कोर्स ड्यू का भी गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस। एंड रॉयल का रूम कूलर भी आपके साथ जाएगा, साथ जिंदगी भर का। कांग्रेचुलेशंस टू यू। सारे कंटेस्टेंट्स के साथ ड्यू के गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। और फहीम भाई, ओ तुसी तो कंटेस्टेंट नहीं हो, हमें गलत बंदे तो कोल आ गए। बच्चों, यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। और एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर रनर अप की कैटेगरी में कोई आता, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करते तो सर सेकंड रनर अप जिसने टफ कंपटीशन दिया, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन टू बी चोजन। पता ये लगा कि आखिरी परफॉर्मेंस उसने बहुत स्ट्रॉन्ग की बच्चे ने, है जी, एंड वी वर गेटिंग टुगेदर कि हाँ यार ये बड़ा इम्पैक्ट इसका है परफॉर्मेंस का। लेकिन किसी भी प्रोग्राम की पहली परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल, क्योंकि आप यू सेट द टोन फॉर द पीपल। बिल्कुल, माइट बी दे हैव
टेकन द एडवांटेज ऑफ योर परफॉर्मेंस, वो एनर्जी उन्होंने ली और वो आगे परफॉर्म कर सके। और बीइंग ए गर्ल, मैं पाकिस्तान में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में लड़कियाँ जो है ना, दे आर नॉट लिबरेटेड दैट वे द वे दे शुड हैव बीन। आपने जो गाया मुझे बड़ा इम्प्रेस किया, सारे कंटेस्टेंट, और दे आर ऑल in favor of, they were all in favor of you. तो और कल भी you were the singer of the day, so congratulations to you. सर, आपके साथ शो को क्लोज करेंगे। आपने शुरू से इतना मोहब्बत और प्यार भरा साथ दिया है हमारे साथ। अल्लाह आपको खुश रखे। Being a host yourself, it was a pleasure working with you, sir. God bless you. And Raga boys, you and Saira ji, you are my family. So अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, and thank you for always supporting Morning at Home. Thank you. जी सर। अब मुझे करना क्या है? जब आंखें बात करें, जब आंखें बात करें, जब आंखें बात करें, जब आंखें बात करें, सारे लफ्ज़ किताबों वाले बेमानी हो जाए, मौसम अपना रास्ता भूले, आवाज़ें खो जाए, जब आंखें बात करें, जब आंखें बात करें। दुनिया पीछे हट जाती है रास्ता देने को, वक्त का दरिया रुक जाता है सुलगुन लेने को। दुनिया पीछे हट जाती है रास्ता देने को, वक्त का दरिया रुक जाता है सुलगुन लेने को। ऐसी घात करे, ऐसी घात करे, जब आंखें बात करें, जब आंखें बात करें। सन्नाटे के खालीपन को रंगों से भर दें, खुशबू के लहजे में बोले दीवाना कर दें। सन्नाटे के खालीपन को रंगों से भर दें,